Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the summary of a list manipulation methods and the function. In my previous video, I explained the various functions of a list manipulation and its definition, its syntax is. Now here the one table is given here in your textbook. In this, the summary of a list manipulation methods and functions is their functions are mentioned here. You have to go through this table. लेट्स सी फर्स्ट फंक्शन इज़ अ len फंक्शन. ये क्या करता है, ये हमारे लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो काउंट करके हमें रिटर्न करता है. देन आफ्टर लिस्ट सीक्वेंस क्या करता है, हमारी कोई भी सीक्वेंस हो जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ट्रिपल हो गया, उसे एक लिस्ट डेटा टाइप में उसके सीक्वेंसेस को कन्वर्ट करके एक न्यू लिस्ट रेडी करता है लिस्ट फंक्शन. इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन जो होता है वो हमारे लिस्ट, यहाँ पे हमने जो भी एलिमेंट आइटम वैल्यू डाली है उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो रिटर्न करता है. अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन जो होता है वो हमारे स्ट्रिंग के लिस्ट के लास्ट में एक इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करवा देता है. एंड एक्सटेंड फंक्शन भी सेम फंक्शनैलिटी करता है, बट हियर व्हाट, यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू ही आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं अपेंड में, लेकिन एक्सटेंड के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू एलिमेंट्स के एक वेरिएबल्स नेम या मल्टीपल एलिमेंट्स आप एक साथ पास कर सकते हो. ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 2 मार्क्स में कि अपेंड एंड एक्सटेंड के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ, उसके सिंटेक्स के साथ, उसकी डेफिनेशन के साथ आप एक 2 मार्क्स के लिए एक आप आंसर लिख सकते हो. नाउ हमारे पास अगर किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको कोई वैल्यू एंटर करवानी है, कोई आइटम एंटर करवाना है हमारे लिस्ट में, तो आप उस पोजीशन का इंडेक्स नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करिए, और जिस न्यू एलिमेंट को आपको ऐड करना है वो आप सेकंड आर्गुमेंट में पास करिए इंसर्ट फंक्शन के अंदर, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड हो जाता है. ठीक है ना, तो ये भी ये सिमिलरली अपेंड और एक्सटेंड की तरह ही वर्क करता है, न्यू एलिमेंट को ऐड करवाता है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन आप डिसाइड करते हो कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको इंडेक्स की वैल्यू को एंटर करना है. ठीक है ना. नाउ पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन एक इंडिविजुअल एलिमेंट को वो लिस्ट में से रिमूव करवा देता है. आपको वहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर पास करना होता है. नाउ अगर आप अब यहाँ पे कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते हो तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट होता है. सपोज यहाँ पे lst.pop मैंने लिख दिया, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो lst जो हमारा लिस्ट का वेरिएबल नेम है उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा एंड जो उसका इंडेक्स नंबर कुछ भी हो, तो लास्ट एलिमेंट को वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट कर देगा. ठीक है ना. नाउ रिमूव फंक्शन भी स्पेसिफिक वैल्यू को वहाँ से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए ही होता है, बट वो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर पास करते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू पास करना होता है. ठीक है ना. और जो पहला फर्स्ट अकरेंस मिलता है हमारे लिस्ट में, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट में वो पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने यहाँ पे रिमूव में पास की है वो नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पे अपीयर हो रही है, तो फर्स्ट अकरेंस जो भी होता है होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को रिमूव करता है. ठीक है ना. नाउ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर फंक्शन से क्या होता है, वो ऑल द आइटम्स जितने भी होते हैं वो सब डिलीट कर देता है. ठीक है. नाउ काउंट फंक्शन, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके आपको वो रिटर्न करता है. अगर रिटर्न में लिस्ट में कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी लिस्ट होता है, तो वो 0 रिटर्न करता है. नाउ रिवर्स फंक्शन क्या करता है, आपको वो उसका पूरा स्वैप इन प्लेस करके, है ना, इट इज़ डन इन प्लेस, यानी मतलब सेम प्लेस पे वो आपको उसको रिवर्स करके दिखा देता है. नाउ सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके आपको वो दिखाता है. ठीक है. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू बिगर, वही वहाँ पे उसी ऑर्डर में वो करता है. अगर आपको उसको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो रिवर्स इज इक्वल टू आपको वहाँ पे ट्रू लिखना होगा. ठीक है ना. नाउ हमारे पास एक और फंक्शन है शॉर्टेड फंक्शन है. शॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको जिस होता है वो पास करना होता है कि आपका इटरेबल सीक्वेंस ही होना चाहिए शॉर्टिंग का. ठीक है ना. द फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द लिस्ट एंड आर्ग्यूमेंट इन returns the new sorted list and sorted elements in it. वो ये सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये जस्ट आपको डिस्प्ले पर्पस के लिए ही सॉर्टिंग करता है. एक्चुअल एलिमेंट जो होती है वो उसी मैनर में अपने लिस्ट में उसी पोजीशन पे रहती हैं, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, वो जो हमारा पर्टिकुलर हमारे लिस्ट का नाम है, दिस इज़ द फंक्शन और दिस इज़ द मैथड, दोनों में बहुत डिफरेंस है. ये एक मैथड है और ये एक फंक्शन है. ये फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे लेता है, लिस्ट के नेम को, और उससे पूरे एलिमेंट
एलिमेंट को जिस ऑर्डर में भी आपने रखा है, असेंडिंग तो डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में आपने उसको सॉर्टिंग करवाई है वो उसे उसके अंदर चेंजेस कर देता है, ठीक है ना। और चेंजेस करने के बाद उसे नए एलिमेंट में वो न्यू लिस्ट वाइज वो रिटर्न करता है, जिसे आप किसी अदर वेरिएबल में स्टोर करा के एक नया लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास मीन, मैक्स और सम फंक्शन है, जो हम पर्टिकुलर न्यूमेरिक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के, उसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और जो उसका टोटल वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो किसी पर्टिकुलर लिस्ट में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ लिस्ट कैन कंटेन द लिस्ट एज अ एलिमेंट, ठीक है ना। अब हमारे पास हमने नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक ऑलरेडी सीख रखा है। ये हमारा LA नाम का लिस्ट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 22, 11, LB है ये 33, 11 है, LC के अंदर 11, 44 और LB जो हमारा एलिमेंट है हमारा लिस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नेस्टेड लिस्ट है। अभी तक हमने जो नेस्टेड लिस्ट देखा था कि उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स लिखे होते थे, पर यहाँ पे हम नया क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे हम अनदर लिस्ट जो है उसका नाम हमने यहाँ पे एज ए एलिमेंट पास किया है। ये भी पॉसिबल है, लिस्ट कैन कंटेन द लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना। नेस्टेड एलिमेंट ना होके वही मीनिंग्स तो वही हुआ। देखिए जैसे कि LB की जगह आपको क्या वैल्यू दिखेगी अगर आप LC को प्रिंट करवाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में 33 और 11 दिखेगा, ठीक है ना। और फिर हम अगर हम नेक्स्ट हमारे लिस्ट को देखें तो इसके अंदर 1 और मोर आप लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू, एक ही लिस्ट एलिमेंट को पास कर सकते हो ये 1 लिस्ट में। उसको नेस्टेड लिस्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे मोर देन 1 लिस्ट के ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हो। अब इसका आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि LC के अंदर हमने है ना LX नाम का एक LB नाम का एक वेरिएबल पास किया था, लिस्ट वेरिएबल, ठीक है ना। तो 11 और 44 तो हमारा 0, 1 एलिमेंट था। जो हमारा थर्ड एलिमेंट LB था तो उसके अंदर 33 और 34 था, तो आपको यहाँ पे वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है एज ए थर्ड एलिमेंट। और LX के अंदर हमने एक LA भी पास किया था एंड देन LC भी पास किया था, ठीक है ना। तो LA हमारा क्या है 11, 22, 11, ठीक है ना। और LC में आप देखो यहाँ पे LC के अंदर 11 भी है, 44 भी है और LB 33, 11 है। तो ये 4 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है LC, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11, 44, 33, 11 और ये जो 33, 11 है ये इसका नेस्टेड पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में शो हो रहा है। स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज, बहुत ही ईजी है, आप ऑलरेडी इसे सीख चुके हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसका जो लास्ट एलिमेंट 15 था वो एज इट इज़ दिखाई दे रहा है। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसके एक्सेस के तरीके पता होना चाहिए कि LX हमारे पास जो एलिमेंट है, जो नेस्टेड डायमेंशन है, नेस्टेड एलिमेंट है ना, सॉरी नेस्टेड लिस्ट है, तो उसके वेरियस एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। अगर हम LX 1 लिखेंगे तो क्या रिटर्न होगा, 11 रिटर्न होगा, सॉरी 22 और 11 रिटर्न होगा। अगर हम LX 2 रिटर्न करेंगे तो 0, 1, 2 हमारा क्या है, ये पूरा हमारा 2 है, ठीक है ना। LX 2 देखो, आप देख सकते हो ये पूरा हमारा LX 2 है, ठीक है। LX 3 रिटर्न करेंगे तो हमारा 15 रिटर्न होगा। अब हमें अगर 22 को एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना होगा, LX 1 और फिर 0 लिखना होगा। तो देखो LX 1 फिर 0, तो इससे हमारा 22 एक्सेस होगा। अगर 11 को एक्सेस करना है तो LX 1 क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है और उसका सेकंड एलिमेंट, तो उसका सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 होता है, ठीक है ना। आया स्टूडेंट समझ में। अब चलो हमारा अगर हमें 11 को एक्सेस करना है, ये वाले 11 को, तो हमें LX क्योंकि सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड और उसका ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड का ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 दिखेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और अगर हमें 33 को एक्सेस करना है तो ये इस पर्टिकुलर का नेस्टेड है, तो इसका भी ये नेस्टेड है, तो ये भी 0 और 1 है, ठीक है ना। पर इसका ये कौन सा एलिमेंट है, 0, 1, 2 है, तो सेकंड एलिमेंट है। तो LX सेकंड 0, LX सेकंड 1 11 के लिए, और इसके तो LX 3 है। तो स्टूडेंट इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेटेड करके आपको लिस्ट के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको नोट दिया हुआ है कि ऑपरेटर्स, अ लिस्ट दैट हैज अ वन और मोर लिस्ट as its element is a nested